हेलो फ्रेंड, कैसे हो दोस्तों। आशा करती हूँ फ्रेंड आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग ऐसे ही हमारे ब्लॉग वीडियो में आप लोग बने रहें। तो दोस्तों हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है, अच्छी लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें गाइस। तो हम लेके आ चुके हैं अपनी ब्लॉग वीडियो दोस्तों। आप लोग का तो दोस्तों खाना पीना तो हो गया होगा, चाय नाश्ता भी हो गया होगा, सब अपने अपने काम पे भी होंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे आप लोग काम से छूटते हैं, जैसे टाइम मिलता है, तो हमारे भी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड। एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना मैं वीडियो अच्छा अच्छा लाने की कोशिश करूँगी फ्रेंड। बड़ा शरीर ये टूटा था, क्या करो, पूरा अंग अंग टूटा था है। एनन बीचे दोस्तों मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आप लोगों से क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ। चैनल पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है दोस्तों, कोई जल्दी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। बताइए मैं क्या करूँ। मैं आप लोगों से इतना प्यार करती हूँ, इतनी मोहब्बत करती हूँ, आप लोग हमारी वीडियो देख के भगा देते हो। ये नहीं होता है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट भी देखा तो कर दो। क्या मैं वीडियो अच्छा नहीं बनाती हूँ, बताइए। नहीं बनाती हूँ। का हो राजा, सपोर्ट कर ले। चलो मैं आप लोगों को अपने लव स्टोरी के बारे में बताती हूँ। हम जब लोग मिले थे ना, तो पहले हम एक दूसरे को मतलब देखते थे, ठीक है। ऐसे देखते थे जैसे हम लोग मतलब जन्मों के मतलब कि बिछड़े हुए हैं। एक प्रेमी और एक उसकी प्रेमिका। मालूम है वो देखा तो क्या करता था, पहले तो 2-4 दिन तो बस खाली मेरे को देखता रहा, मेरे को बुला बुला के परेशान करता था। बोलता था, जब हम लोग कंपनी में थे, बोलता था यहाँ पे स्टिकर लगाना है, वहाँ लगाना है। मेरे को ऐसे डिब्बा के घेरा बना के और डिब्बा के बीच में से मेरे को ऐसे ऐसे देखता था। इतना मुझे देखता था कि जैसे लग रहा है कि मुझे कभी जैसे देखा ना होगा। इतना प्यार कोई कोई किसी से कर सकता है। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे तो जैसे चप्पलों में जैसे साइनर वगैरह मतलब लगता है चप्पल, ताकि चमक मार जाए। तो बोले यहाँ पे आके बैठो मेरे पास। अब मेरी बहन भी थी, मेरी बहन को ना बुलाए और मेरे को बुला ले। तो कपड़ा लेके बस साइनर मतलब चप्पलों पे मतलब मारना पड़ता था कि ताकि लाइट मार जाए। और फिर उसके बाद में टैग लगाना पड़ता था, मतलब उसका टैग लगाने के लिए मशीन आता था, जो टैग के मतलब कि पर्ची होता है। तो उसके बाद में मैं पर्ची लगाती थी। फिर वो क्या करता था, मेरे पैरों में चुटकी काट मतलब चुटकी काट लेता था। इतनी जगह चुटकी काटा था, मैंने कहा चुटकी क्यों काटते हो। इतना परेशान करता था, इतना परेशान करता था कि इतना कोई परेशान नहीं करता होगा। तो धीरे धीरे तब मेरी बहन ने मेरे से शर्त लगाया। बोला दीदी देख तेरे साथ मतलब हम लोग के साथ बैठ के खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, जैसे लंच वगैरह होता है। तो तो मैंने बोला कि ठीक है। अब मैं शर्त हार जाती तो मेरे को पैसे देना पड़ता मेरी बहन को। हम लोग बहुत शर्त लगाते थे आपस में, क्योंकि हम दोनों तीनों बहनों में मेरा बहुत बनता है। तो फिर उसके बाद में मैंने शर्त लगाया तो सच में मेरे पास आ गया खाना खाने के लिए। तो मौका खोज रहा था। कहते हैं ना अगर मौका मिले तो कौन छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करते 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 मेरे को बहुत मारने लग गया। फिर मेरे को बहुत जगह घुमाना टहराना और मतलब खाना खिलाना, हर चीज़ मतलब कि जो भी मतलब हम लोग घूमने के लिए मतलब जाते थे। लेकिन खर्चा नहीं करता था, खर्चा मेरे से करवाता था। ऐसा लगता कि जैसे मैंने सबसे पहले प्यार किया। मैंने नहीं प्रपोज किया था, सबसे पहले इन्होंने मेरे को प्रपोज किया था। अब मैंने इनसे बोला था कि मैं शादीशुदा हूँ, कह रहा कोई बात नहीं है चलेगा, अब तू नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा, ऐसे ऐसी मतलब बात बोल रहा था। बहुत दोस्तों कम से कम कुछ नहीं तो 2-2.5 साल तक हम लोग का प्यार ऐसे ही बना रहा। तो क्योंकि दोस्तों मैं शादीशुदा तो थी, क्योंकि मेरा पति पहले से ही मेरे को छोड़ चुका था और बच्चे अपने पापा के पास है, हमारे पास नहीं है। मेरे हस्बैंड के मतलब बच्चे नहीं है। आप लोगों से क्या क्या झूठ बोलूं।
इन्होंने बोला था तेरे बच्चे मेरे बच्चे, मुझे कभी बच्चा नहीं चाहिए, इन्होंने खुद मेरे से बोला। तो फिर उसके बाद में दोस्तों फिर ये 2 साल तो कैसे न कैसे गुजर गया। अब फिर उसके बाद में क्या किया इसने, मेरे साथ आया मेरे घर पे, इतनी हिम्मत है इसकी देखो। मैंने कहा हिम्मत हो तो मेरे पापा से बात करके देखो। तो फिर इसने पता है क्या किया, ये मेरे पापा से डायरेक्ट बात कर लिया, कह रहा मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मेरे पापा बोले पहले से ही शादीशुदा है, तू क्या करेगा शादी। बहुत इनको समझाया था कि बेटा वो शादीशुदा है, ऐसे मैं नहीं कर सकता। फिर उसके बाद में क्या कह रहा चलेगा, मैं जिंदगी का हर सुख मैं आपकी लड़की को दूंगा। तो दोस्तों मेरे पापा ने तो मना कर दिया, लेकिन बाद में फिर मैंने मनाया। मैंने कहा पापा क्या करूँगी, कितना दिन आप मुझे बैठा के खिलाओगे, वो तो मेरे को छोड़ ही चुका है, बच्चे भी ले ही चुका है, कितना दिन मुझे खिलाओगे, मैं कितना दिन काम करूँगी। तो दोस्तों ऐसे करते करते तो पापा मेरे मान गए। अब फिर इनके घर वाले नहीं माने, अभी तक इन लोगों के मतलब घर वाले नहीं माने हैं। कम से कम 7-8 साल से ऊपर हो गया हमारी शादी को, 10 साल होने को जा रहा होगा, पता नहीं है, याद ही नहीं है। तो फ्रेंड समझ लो कि मेरे पापा ने तो हाँ कर दिया। तो हमारी शादी दोस्तों जाके कटनी में हुई है, कटनी में मंदिर में हुई है। फोटो वाले को बुलाए थे, काफ़ी फ़ोटो हमारी खींची हुई है। और फिर हमारी पहले तो हमारी कोर्ट मैरिज हुई, फिर उसके बाद में शादी हुई है। लव मैरिज ईयर मैरिज मतलब दोनों एक साथ हो गया। तो दोस्तों मेरी शादी हुई है, सबके सामने हुई है, ऐसी बात नहीं है। बस इनके घर वाले ने शादी तो करवा दिया, लेकिन बोले मैं अपने घर में नहीं रखूँगा। तो दोस्तों मेरी कहानी कुछ ऐसे ही है, ज़िंदगी की यही सच्चाई है। तो उन्होंने मुझे आज तक मुझे अपने घर में कभी नहीं बुलाया कि हाँ एक बार जैसे बहू के घर प्रवेश करवाते हैं वैसे चलो करवा देते हैं, लेकिन घर प्रवेश मैंने आज तक नहीं किया है। तो ये दिल्ली में लेके रखा रहते हैं, ये अपना मतलब दो तीन 4 बार घर पे गए हैं, ये मेरे को लेके नहीं गए हैं। जब भी दोस्तों लेके गए हैं तो रिश्तेदारों के जैसे फुआ हो गई, दोनों फुआ कियाँ मेरे को घुमा दिया है, टहला दिया है। बड़ के फूफा छोट के फूफा मतलब कि दोनों कियाँ मतलब घुमा दिया। खाली मामा जी कियाँ नहीं गए थे, मामा जी भी मतलब मामी इनके बुला रही थी कि एक बार बहू को घुमा जा। मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी आपके मम्मी के मायके में, तो मैं वहाँ नहीं गई। तो फिर मैं दोबारा दोस्तों फिर मैं नहीं गई, मेरे को गए हुए करीब हो गया 5-6 साल हो गया। इनके फुआ कियाँ मिला जुला के वही 10 साल हो गया। मैं आज तक 10 साल मेरी शादी को समझ लो कि धीरे धीरे गुजर गया। आज तक दोस्तों इनके घर वाले मुझे कभी नहीं बुलाए। अपने लड़के से बात करते हैं लेकिन हमसे नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं कि उसको तू छोड़ के आएगा तब घर पे आना, नहीं तो मत आना। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी मुझ में क्या क्या कमी है, आप ही बताइए। कि मैं घर का काम नहीं कर सकती हूँ, कि इनके माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती हूँ, कि किसी को बना के नहीं खिलाऊंगी, बताइए क्या कमी है। अब तो मैं यूट्यूब पर 4 पैसे कमा भी रही हूँ, बताइए। मैं अपना खर्चा तो खुद ही उठा सकती हूँ, जब मैं आपके बेटे का खर्चा उठा सकती हूँ तो आपका नहीं उठा सकती हूँ। दोस्तों आप लोगों से क्या बताएं, शादी तो हो गई। जैसे जैसे दोस्तों साल गुजरता गया, ये समझ लो कि मेरे को इग्नोर करता बंदा शुरू हो गया, मेरे ऊपर अत्याचार करना शुरू हो गया, गाली देना, गुप्ता देना, मारना पीटना। ये समझ लो कि दोस्तों शुरुआत मेरा सूरत से ही हो गया था। शादी करके सूरत ले गया था, तो हम लोग सूरत में भी रहे हैं, गुजरात में भी रहे हैं दोस्तों, हर जगह मतलब घूम लिए हैं, ऐसी बात नहीं है। कई बार तो मुझे छोड़ के भाग भी गया है, अब फिर वापस आया है। लेकिन मैं का तो छोड़ के नहीं गई, कहीं नहीं गई, इसी के भरोसे मैं इंतज़ार करती रही। 2 महीना 3 महीना ऐसे से रह के आया। 3 महीना मैं दिल्ली में अकेली रही हूँ। बहुत इसको फ़ोन पे ऐसे मैं रोती थी, मैंने कहा आ जाओ ना, क्यों मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो, चले आओ, मैं सब तुम्हारे भरोसे, देखो मैं सब कुछ छोड़ के मैं आई हूँ, अब आप ही मुझे ऐसे से कर रहे हो। दोस्तों बहुत इसको मैंने तेल लगाया, बहुत समझ लो कि बहुत मैं परेशान भई हूँ फ्रेंड, बहुत रोई हूँ। मेरे को टाइफाइड हो गया था, टाइफाइड डेंगू
अब आप लोग ऐसे यकीन नहीं करेगो फ्रेंड कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो बोले मैं इनको बचा नहीं पाऊंगा, लेकिन पता नहीं किसकी दुआओं से दोस्तों मैं बच गई। डॉक्टर बोले कि इनका गला जो है ना, ये मेरा गला वाला पूरा सड़ गया था। ये समझ लो कि पूरी चमड़ी ऐसे ऐसे ना इसे छिल छिल के निकल रही थी, इतना सड़ गया था पूरा। ये मेरा अंदर से गला जो है ना सड़ गया था दोस्तों। बस यही है, बस खाली जूस पीती थी, जूस। खाना पीना नहीं, जैसे खाना खाओ उल्टी हो जाए। सोचो फ्रेंड कितना मैंने दुख मैंने झेले हैं बहुत। अभी तक मैं दोस्तों खुश नहीं हूँ मैं। कहते हैं ना 4 दिन का प्यार तो सभी को अच्छा लगता है। हमने सोचा कि 2 साल तो प्यार तो कर लिया, जब जब 2 साल अच्छा निकल सकता है तो आगे भी निकल सकता है। तो दोस्तों मैं यही यकीन करके मैंने इससे शादी कर लिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बहुत परेशान करेगा गाइस। इतना परेशान करता है ना कि आप लोगों से बता नहीं सकती। माता रानी जाने कि ऐसे मेरे से क्या गलती हो गई है, समझ में नहीं आता। आज तक मैं अपने आप को नहीं समझ पाई कि कितना भरोसा किया था मैंने इस पे। तो मैं काम करने लग गई, जैसे पहले काम करती थी वैसे शादी के बाद भी दोस्तों मैं काम करना शुरू कर दिया। ये बोला कि मैं बैठा कर नहीं खिला पाऊंगा, तुझे भी काम करना पड़ेगा। तो मैं काम करने लग गई। और एक दिन दोस्तों मैं काम से छूटी, इन्हीं के साथ में रास्ते में जैसे चाउमीन वगैरह जैसे बनता रहता है। तो फ्रेंड मैंने इनसे बोला कि मेरे को भूख लगी है, मेरे को 10 रुपये दे दो, मैं चाउमीन खा लूँ। कह रहा मेरे पास पैसा नहीं है, भगवान कसम। तो दोस्तों मेरे को गुस्सा लगा। फिर मैंने इसका बटुआ देखा तो चेक किया, देखा था ये कम से कम 2-3 हज़ार रुपया दोस्तों ऐसे मुड़िया मुड़िया का पैसा रखा हुआ था। लेकिन 10 रुपया निकाल के नहीं थी। इसे ऐसे भूख के मारा दोस्तों हालत खराब हो गई थी। फिर समझ लो कि वहीं से हमारा समझ लो कि लड़ाई होना शुरू हो गया। मैंने कहा जब भरोसा नहीं था तो शादी क्यों कर लिया। अंत से शुरू तक दोस्तों मैंने इसको इतना पैसे कमा के दिया है, सारे पैसे में इसके हर खर्चा पानी हर इसका कोई औरत नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों मैं पैसे का पैसा नहीं समझी, अब गहना के गहना नहीं समझी। हमारे पास गहना भी था, कम से कम 3-3 4-4 जोड़ी हमारे पास पायल, नाकी के, गले के, कान के। मेरे पास बहुत सामान थे, सब अपना बनवाई थी मैं। लेकिन दोस्तों जब मेरे को पता चला कि कमा नहीं रहा है फ्रेंड, और सारा खर्चा मेरे को करना पड़ेगा, सारा गहना धीरे धीरे दोस्तों बिक गया। फिर इसने पता है क्या दिमाग लगाया, कर्जा लेना शुरू कर दिया। कर्जा लेना दोस्तों शुरू कर दिया। अगर तुम टाइम से उठते फ्रेंड तो कर्जा हम क्यों लेते, नहीं लेते ना। अरे फ्रेंड मैं आप लोगों से क्या बताऊं, इतना मुझे परेशान किया इसने कि मैं आज तक मैं भूल नहीं पा रही हूँ। फिर मैं इसको जगाना शुरू कर दिया। 10-10 बजे 11-11 बजे तक बंदा इसे सोता रहा। मैंने कहा ऐसे ही सोओगे तो क्या कमाओगे, आगे चल के क्या होगा। अगर अभी तक अगर दोस्तों अच्छे से कमाता ना तो आज मेरा अपना एक छोटा सा घर भी होता। दोस्तों पहले की ज़िंदगी याद कर लेती हूँ ना, इससे समझ लो कि आंखों में आंसू भर जाता है। अब अभी भी दोस्तों इसका वही रवैया है, वही सब कुछ है। जौन जौन गाली देता है कि कान से खून निकल जाए, ऐसा गाली देता है। इतना नशा करता है दोस्तों, बस नशा इसको खैनी के है, बहुत नशा करता है। मैं दोस्तों इसको इतना प्यार करना चाहती हूँ कि पहले जैसी देखना चाहती हूँ, लेकिन पहले जैसी मैं इसको देख नहीं पा रही हूँ कि पहले जैसी ये था, ये कैसा इंसान था कैसा हो गया। दोस्तों सबके साथ है ये बैठ के ना, और कुछ लोगों ने भड़का दिया कि सिखा दिया, क्या हुआ ये तो मेरे को पता नहीं है। माता रानी जाने कि क्या हुआ है, कुछ पता नहीं है। लेकिन दोस्तों जो भी हो रहा है ना अच्छा नहीं हो रहा है फ्रेंड। इसीलिए मैंने दोस्तों यूट्यूब चैनल मैंने देखा तो शुरू कर लिया कि अपना यूट्यूब चैनल पे 4 पैसा कमाऊंगी और 4 पैसा दोस्तों घर में रखा रहेगा। आज आप लोग की दुआ से दोस्तों 4 पैसा कमाती हूँ, घर का भी खर्चा चलाती हूँ, इनको भी कपड़े लत्ते खरीदती हूँ, अपने लिए भी कपड़े लत्ते खरीदती हूँ। जितना कर्जा था फ्रेंड आप लोग की दुआ से सब कर्जा खत्म हो गया। अब कोई भी कर्जा नहीं है। कम से कम कुछ नहीं तो फ्रेंड 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख कर्जा था इसे। 2 साल से कर्जा भर रही हूँ, हमारे चैनल खुलने से पहले के कर्जा है।
ब्याज देते देते दोस्तों घर में भूखमरी पैदा हो गई। घर में एक राशन नहीं, न साग न सब्जी, कुछ नहीं। कर्जे भर के दोस्तों, दोनों मिल के कमाते थे फिर भी कर्जा भर नहीं पा रहे थे, क्योंकि दोस्तों ब्याज इतना बढ़ जाता था कि दे नहीं पाते थे। तब सब ने बोला कि यूट्यूब चैनल पे अपना एक मतलब ऐसे वीडियो बनाओ, नाचो कूदो, ऐसे गाओ, मनोरंजन करो, 4 पैसा कमाने लग जाओगी। तो दोस्तों मैंने यही सब कुछ देख के फ्रेंड मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना मैंने शुरू कर दिया। या माता रानी की कृपा से, दोस्तों की दुआ से सारा कर्जा ख़त्म हो गया, अब कर्जा नहीं है। तो दोस्तों जब $100 हो जाता है तभी हमारे अकाउंट में आता है पैसे। जब तक $100 नहीं होगा, जब तक पैसे नहीं आएगा, चाहिए आप 2 महीना काम कर लो या 3 महीना यूट्यूब पर कर लो। यूट्यूब का जो नेम है, जो कानून है दोस्तों, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इसीलिए फ्रेंड आप लोगों से सपोर्ट मांगती रहती हूँ कि दोस्तों आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक लाइक कर दो। आप चाहो तो मेंबरशिप सुपर चैट मतलब कर सकते हो फ्रेंड। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर मेरा सपोर्ट करोगे दोस्तों तो मेरे पास भी घर द्वार होगा। मेरे पास कोई घर नहीं है, कोई द्वार नहीं दोस्तों। मैं भी चाहती हूँ, मेरा बहुत शौक है कि मेरा एक घर हो। तो दोस्तों दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है, हमको दुनिया को देख के नहीं चलना। दुनिया हमको खिला नहीं जा रही है। हम ये छोटे कपड़े पहने या बड़े कपड़े पहने, दुनिया को तो तकलीफ होगी। हमारे जो जो हमारे दोस्तों लाइफ में जो आते हैं, क्या क्या बात नहीं बोलते हैं, ऐसे समझ लो कि गाली दे के बात करते हैं। अरे मुझे गाली दे के दोस्तों आप लोग क्या पाओगे? जो इतना दुख झेल के इतना मजबूत से खड़ा हो, उसको गाली दे के क्या करोगे? हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे गाली तो मैं अपने हस्बैंड का रोज सुनती रहती हूँ। और गाली दे के करोगे क्या? कुछ नहीं करोगे। जो औरत इतना दुख सह सकती है ना, तो हर चीज सह सकती है। जब आप लोग गाली देते हो ना तो आत्मा तो रोती तो है, लेकिन बस यही यही सोचती हूँ कि आपके माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए हैं। मैं तो गरीब घर की हूँ। मुझे तो मेरे माँ बाप ने संस्कार तो दिए, मैं तो बिन माँ के पली हूँ। सोचो मेरे अंदर कितनी ताकत होगी। मैं अपने भरोसे रहती हूँ, दुनिया के कंधों पे ना बंदूक रख के नहीं चलाती हूँ। अपना हौसला है ना तो कहीं भी इंसान कामयाब हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर मेरी बात अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोगों को मेरी लव मैरिज के बारे में भी पता चला है कि दोस्तों मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या होगा कुछ पता नहीं है। ये मेरे साथ रहेगा कि जाएगा कि क्या करेगा कुछ पता नहीं है। इसके घर वाले हमेशा इसको बुलाते रहते हैं कि उसको छोड़ के तू आ जा। तो जा भाई, अगर जाना चाहता तो जाए। जाने वाले उनको दोस्तों, आने वाले को कोई नहीं रोक सकता। जो दुनिया में आना चाहता है वो तो आगे ही देखा तो रहेगा। हमने तो इनसे कह दिया, अगर मुझे छोड़ के चले गए ना, मैं ज़िंदगी में दोस्तों काम करके खा लूँगी लेकिन गलत काम कभी नहीं करूँगी। ये आप लोगों से वादा है। मैं जैसी हूँ दोस्तों वैसे ही देखत रहूँगी। बेशक मेरी जान चली जाए हमको मंजूर है, लेकिन गलत काम कभी नहीं करूँगी। बहुत लोग लाइफ में पूछते हैं एक रात के कितना लोगे? अरे तुम्हारे पास दोस्तों यही दिमाग है? अरे जो इतना दुख मुसीबत सह रात बिताने के लिए तुम लोग आते हो, अरे समझा नहीं सकते हो तो बुरा भी मत समझाओ। कभी सोच के देखना कि आपकी भी बहन होगी, आपकी भी माँ बहनें भौजाई होगी। उनसे पूछना, अपने भाभी से पूछना कि एक रात की कितना लोगे। अगर इतना शौक है ना तो भौजाई को बहन को इस्तेमाल करके देखो। अपने परिवार पे आती है ना तो बहुत दुख होता है, और दूसरों का परिवार के जो कह के चले जाते हो दुख नहीं होता है। थोड़ा सोच के देखना फ्रेंड लोग। ये समाज ना मेरे को ना खिलाने नहीं आ रहा है और नहीं मुझे पहनाने आ रहा है। हम कमाएंगे तभी खाएंगे, कोई मेरे घर में ना रोटी नहीं दे जा रहा है। हम समाज को लेके चलेंगे ना तो आगे कभी नहीं बढ़ नहीं पाएंगे। कितनों भी कोशिश कर लो, कभी भी हम मंजिल तक नहीं पहुंच नहीं पाएंगे। हमको सबको ना देखते हुए दोस्तों हमको अपने मंजिल की तरफ पहुंचना है। इतना मेहनत करूंगी यूट्यूब चैनल पे, इतना मेहनत करूंगी दोस्तों, आज नहीं तो कल तो मैं ज़रूर सक्सेस हो जाऊंगी। मेरे को पूरा फुल गारंटी, मुझे अपने आप पे बहुत भरोसा है। बेशक मेरा पति मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन दोस्तों मैं हौसला कभी नहीं हारूंगी। अरे बेटियां कोई बेटों से कम नहीं होती हैं।
अगर उसे समझा जाए तो बेटों से ज़्यादा तो बेटियां अपने माँ बाप को परवाह करती हैं। बेटे तो देख के भी निकल जाएंगे साइड से, लेकिन बेटी कभी साइड से निकलेंगी नहीं। एक गिलास पानी अपने माँ बाप को जरूर पूछेंगी, सुख दुख में भी पूछेंगी। तो दोस्तों, जिंदगी की कहानी है। लोग कहते हैं कि बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। अरे बेटा हो के क्या उखाड़ लेंगे, हमको ये बताइए। अरे बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं। अगर सही से पालन पोषण हो जाए ना तो वही बेटियां ना बेटों से कम नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलती हूँ। सबको मेरा राधे राधे। ऐसे ही आप लोग हमारे ब्लॉग वीडियो में बने रहें। आप लोग ये मत कहिएगा कि सीमा जी आज आज मेरे को बहुत मतलब है कहानी बता रही है, लेकिन दोस्तों जिंदगी की कहानी है ये, और यही सच्चाई है। मैं अपने पति को प्यार देना चाहती हूँ, लेकिन वो प्यार लेना नहीं चाहता। जो इंसान सारा सारा दिन मेरे पास एक कॉल फोन ना करे, उसके अंदर दिल नहीं है, पत्थर है पत्थर। वो पत्थर रहम है। कोई बात नहीं है, जिंदगी में जोन जोन लिखा है मेरे साथ वही होगा। मेरे उन बहनों से यही बस खाली रिक्वेस्ट है कि बहन, कभी भी लव मैरिज शादी मत करना, कभी भी भरोसा मत करना। माँ बाप जहाँ कर दें वहीं आप लगे रहना, और अपने घर परिवार को भी देखा तो देखना। कभी इन लड़कों के चक्कर में मत आना। ये आपका गहना गुड़िया भी बेच के खा लेंगे, और हो सके तो आपको भी बेच के खा लेंगे। कभी भी भरोसा मत करना। अगर बहन, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारी वीडियो शेयर करें, और चैनल को भी दोस्तों आगे बढ़ाएं। मैं हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ, कितना भी दुख रहा है, मैं कभी ना दुखी नहीं रहती हूँ। चलती हूँ फ्रेंड, थोड़ा खाना वाना बना के खा लेती हूँ।